क्या आपको लगता है कि आपके इम्प्लांटेशन के दौरान की गई छोटी छोटी सी गलतियां आपकी इम्प्लांटेशन को फेल कर सकती हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप कुछ हद तक सही हैं, लेकिन अगर ना है तो भी आप कुछ हद तक सही हैं। यानी कि पूरी तरह से ये बातें बिल्कुल सच नहीं होती हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जो कपल होते हैं जो काफ़ी दिनों से बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके साथ होती क्या है चीज़ें कि उनको इतना ज़्यादा डर होता है, इतना ज़्यादा डर होता है कि उस डर की वजह से आपको एक्स्ट्रा ही स्ट्रेस होती है। अब जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहिएगा, आपके जो सिस्टम होती है वो सारी सिस्टम आपके हार्मोन से चलती है। हार्मोन में गड़बड़ी यानी कि इम्प्लांटेशन में दिक्कत, और वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे कि उनकी इम्प्लांटेशन में दिक्कतें हों। लेकिन आप इस बात को भी ध्यान में रख के चलिए कि आज से 20 साल पहले या फिर जो भी कपल आज जनरली भी अगर कंसीव करना चाहते हैं, या तो उनकी जैसे उम्र कम है या उम्र ज़्यादा है, या इतने ज़्यादा बच्चे के बारे में स्ट्रेस नहीं लिए हैं और नॉर्मली वो रिलेशन प्लान करते हैं ओव्यूलेशन को इतना ध्यान में रख के, तो उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है। चाहे वो जो भी चीज़ें करते हों अपने नॉर्मल लाइफ में, इतना इम्प्लांटेशन के बारे में नहीं सोचते हैं, फिर भी उनको कंसीव हो रहा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आपको इम्प्लांटेशन की जो एक कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा जो स्ट्रेस होती है वो आपको नहीं रखनी चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें बताऊंगी जो कि कुछ हद तक आपके इम्प्लांटेशन को डिस्टर्ब करती हैं। अब होता क्या है कि जो भी कपल अपने लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहते हैं, उनकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना समझ लीजिए कि अगर आप कुछ छोटी छोटी सी गलतियां कर देंगे तो ही आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। इम्प्लांटेशन फेल होने के बहुत सारे अदर रीज़न भी होते हैं, क्योंकि अगर स्वस्थ एग नहीं होगा तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है, और कंसीव अगर गलती से हो भी जाती है तो भी माँ प्रकृति उसे डिस्कार्ड कर देती है। क्योंकि अगर कुछ ना कुछ आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन स्टार्टिंग से ही आ रही है तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं जनरली हो पाता है। अगर कैरी फॉरवर्ड होता भी है तो बच्चे का अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि स्वतः ही मिसकैरेज हो जाता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी सही है तो आपकी प्रेगनेंसी आगे फॉरवर्ड हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपके हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका जो हार्मोन होता है, आप जो भी चीज़ें सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, सब में हार्मोन का काम होता है। अगर आपकी लिबिडो की फीलिंग आ रही है उसमें भी हार्मोन काम करती है। अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं उसमें भी हार्मोन का काम होता है। और इनफैक्ट अगर आप जैसे कि ओव्यूलेशन की अगर मैं बात करूं तो वो भी बहुत ही बड़ा हार्मोन का खेल होता है। यानी कि जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो सारी फंक्शनिंग वो चीज़ें डिसाइड होती है कि कब ओवरीज को सिग्नल मिले कि आपको अंडा रिलीज करना है। और जब ये सिग्नल मिलती है और सही टाइम पे मेल के सेल के साथ उनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो ही आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है। और जब प्रेगनेंसी ठहरती है उस टाइम पे भी आपके हार्मोन काम करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर हार्मोन सही तरीके से काम करेंगे तो वो सिग्नल भेजते हैं यूट्रस को। यूट्रस का काम होता है कि एक गद्देदार जो एक परत बनाना और उस परत में जो एक नन्हा सा जायगोट आया है उसको वहाँ पर स्टेबल करना। यानी कि पूरा का पूरा गेम होता है आपके हार्मोन का। चाहे आपके अंडे बनने की प्रक्रिया हो, चाहे मेल के सेल्स के निकलने की प्रक्रिया हो, सारे प्रक्रिया में चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके हार्मोन को बिगाड़ देती हैं, हार्मोन के बैलेंस को खराब कर देती हैं। इसी वजह से बोला जाता है, कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इम्प्लांटेशन की गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। लेकिन ये बात बहुत हद तक सही भी है। इसलिए सही है क्योंकि अगर आपका हार्मोन गड़बड़ होगा, आपके डिस्टर्बेंस अगर आपकी बॉडी में दिखेंगे तो वो आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर सकते हैं, या फिर इम्प्लांटेशन उतना स्टेबल उस टाइम पे नहीं रह सकता है। और इम्प्लांटेशन अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके इम्प्लांटेशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं, क्योंकि उस टाइम पे हार्मोन की गड़बड़ी हो रही है। तो आपको कुछ चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, जैसे कि सडन जो भी आपकी लाइफ स्टाइल, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर आप घर में हैं, जो भी आपकी दिनचर्या है बिल्कुल उसी तरह की दिनचर्या आपको इम्प्लांटेशन के दौरान में भी फील होती है, या नॉर्मली आप अपने दिनचर्या को रखते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं फील हो रही है, कोई एक्स्ट्रा जर्क नहीं लग रहा है, तो आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बनते हैं। और जब अगर आपका इम्प्लांटेशन का दिन आता है उस टाइम पे आपको ट्रैवलिंग वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि ट्रैवलिंग कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें जाना ही पड़ता है, तो आप कुछ ऐसी प्लानिंग बनाइए जिससे कि आपको इम्प्लांटेशन के दौरान पे ट्रैवल ना करना पड़े। ट्रैवलिंग के दौरान होता क्या है कि जो भी आपकी नॉर्मल जो खाने पीने का एक प्रक्रिया होता है, आपके रेस्ट करने का भी एक क्लॉक होता है, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक आपका डिस्टर्ब होता है। मे बी शायद आपको लॉन्ग ट्रैवल करना पड़े, चलना भी पड़ सकता है, बहुत सारे आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हो सकता है, दिन भर आप बाहर रह सकते हैं।
तो अगर आपके लाइफ में सडन जर्क आती है, सडन चेंजेस आते हैं, उससे आपके हार्मोन बिगड़ने के चांसेस बनते हैं और ये सब असर आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर पड़ता है। तो कोशिश ये करिए कि इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि खान पान को लेके, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जंक जनरली आपको मिल रही है, आपको नहीं पता है कि उसमें क्या प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है या क्या चीज़ें बन रही हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में भी खा रहे हैं तो आपको नहीं पता है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सूट करेंगी, नहीं करेंगी, बहुत ज़्यादा ऑयल तो नहीं है, या जब भी कोई चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसी अकॉर्डिंगली। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि बाहर के जितने भी कैंड प्रोडक्ट हैं जो कि टेट्रा पैक में आते हैं, बहुत ज़्यादा जिनमें प्रिजर्वेटिव होता है, उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आपको बहुत ही कम करना है या तो फिर बिल्कुल नो करना है। अगर मजबूरी है तो कोशिश ये करिए कि आप फ्रेश जूस पी लीजिए, जो कि आपको निकाल के आपके सामने देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है रादर देन कि आप टेट्रा पैक वगैरह का इस्तेमाल करें। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब प्रिजर्वेटिव होते हैं, एडिड प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए सही नहीं होते हैं, क्योंकि ये होते हैं आपकी इम्प्लांटेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। इस टाइम पे होता क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसकी फंक्शनिंग बिगड़ती है और उसकी फंक्शनिंग बिगड़ेगी, इसका मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट फील होती है, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, कई बार अगर आपको आलस भी आ रहा है फिर भी आपको वो चीज़ें करनी होती है, तो उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि कॉमनली लाइफ में देखा जाता है कि महिलाओं को अगर थोड़ी सी भी पेन होती है या कुछ वो थकावट फील कर रही हैं या उनकी बॉडी उस तरह से एनर्जी नहीं फील कर सकते हैं, तो कई बार होता है कि दर्द निवारक गोलियाँ तुरंत से झटपट इस्तेमाल होती हैं। तो झटपट जो इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, कई बार बहुत सारी कंट्रीज़ में ये सारी दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हुई हैं और इसका आपको रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब होता क्या है कि वहाँ पर ये पूरी तरह से बैन है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इंडिया में होता क्या है कि अक्सर केमिस्ट से बस दवाइयाँ पूछ के खुद के डॉक्टर बन जाना है, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब न करते हुए बस खुद से गोलियाँ खा ली, थोड़ा आराम महसूस हुआ, तो ये सारी भी चीज़ें हैं वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं और जब ये डिस्टर्ब होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्मोन भी डिस्टर्ब होंगे। तो इस तरह के जो चेंजेस आते हैं आपके शरीर में, वो सडन जो जर्क होता है, सडन आपको एक एडेप्टेशन होता है, क्योंकि आपकी बॉडी एक खास चीज़ के लिए, खास रूटीन के लिए बनी है। अगर रूटीन में डिस्टर्बेंस आई, अगर मान लीजिए कि घर में बहुत ज़्यादा काम है, काफ़ी देर तक आप लंबे ड्यूरेशन पे खड़े हैं, आपको दिन भर भी आराम नहीं मिला, और इनफैक्ट बहुत सारी लेडीज़ के साथ, इनफैक्ट 99% लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो बहुत ही ज़्यादा काम होता है तो उसमें आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहिए, और जितना आप स्ट्रेस से दूर रहिएगा, बिल्कुल नॉर्मल रहिएगा, आप खुद देखिएगा कि अगर आप इम्प्लांटेशन के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं फिर भी आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो इम्प्लांटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लेके आप बस नॉर्मली अपनी ड्यूटी करती जाइए, जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है उसी में रहिए और कोई सडन जर्क अपनी बॉडी में ना दीजिए। इन टर्म्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए, इतना नहीं कि आप इतना ज़्यादा जर्क महसूस कर लीजिए, इतना ज़्यादा कि आपके हार्मोन बिगड़ जाए, वैसी कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा दूसरा चैनल है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर और तीसरा चैनल है ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर, तो इन दोनों को चैनल को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you so much for watching Twins My World.